स्नेह प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनके लिए ग्रहों की चाल कैसी होगी इस माह में, नवंबर माह में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो वृश्चिक लग्न के व्यक्ति अर्थात स्कॉर्पियो असेंडेंट है, उनके लिए ग्रहों की चाल नवंबर महीने में कैसी होगी, ग्रहों का कितना फेवर मिलेगा। ये प्रथम भाव है, इसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये वृश्चिक लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। आपके लग्नेश हुए मंगल देव, और मंगल देव इस समय 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 16 तारीख को लग्न पे गोचर करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि आपके लग्नेश का लग्न पे गोचर करना हर प्रकार से आपको सुख में वृद्धि करेगा। सूर्य देव भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 17 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश करके वहीं गोचर करेंगे। बुध देव भी 7वें 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 8 तारीख को लग्न पे गोचर करेंगे। फिर महीने के अंतिम 4 दिनों में आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, तो 3 भाव आपके प्रभावित हो रहे हैं। बुध देव आपके अष्टमेश हैं और 11वें भाव के स्वामी हैं और इस समय 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य संबंधी बातों के लिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अष्टमेश है और साथ में 11वें भाव के स्वामी होने के साथ भी एक तरह से मारक स्थिति बनाते हैं, तो आपके स्वास्थ्य पे प्रभाव निश्चित रूप से डालेंगे। तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मेडिटेशन, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। बुध देव चूंकि व्यापारिक चतुराई देते हैं, अवसर को पहचानने की क्षमता देते हैं, तो बुध देव चूंकि 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में हैं, बाहर से कनेक्शंस बना के चलते हैं, बाहर मीटिंग करते हैं और अपने डिसीजंस लेते हैं, यहाँ तक कि देश के भीतर सुदूर प्रदेशों से भी उनका संबंध है। बुध देव हर प्रकार से इस मामले में आपको सहायता करेंगे और 8 तारीख को जब ये लग्न पे आएंगे तो इनका रिजल्ट मंगल देव के हिसाब से होगा, और मंगल देव आपके लग्नेश हैं, तो बुध देव का रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और लग्न पे गोचर करते हुए मंगल देव के साथ और सूर्य देव के साथ महीने के आखिरी 15 दिन आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपको लोग आइडेंटिफाई करेंगे इंपॉर्टेंट पर्सन के रूप में और आपकी एक अलग इमेज होगी इन दिनों। 15 दिनों में 10वें भाव के स्वामी हुए सूर्यदेव और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब कर्म का बाहर के भाव से संबंध बना हो सकता है। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के थ्रू, यदि आप सरकारी सेवा में हैं तो आपको विशेष अवसर मिल सकता है। बाहर जाने का कोई पोस्टिंग हो सकता है, टेम्पोररी, परमानेंट, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में आपके लिए अवसर मिल सकते हैं। आप प्राइवेट नौकरी में ही, यदि आप प्राइवेट नौकरी में हैं, बॉस के रूप में काम करते हैं, तो कोई मीटिंग वगैरह अटेंड करने के लिए बाहर जाने का मौका सूर्यदेव आपको दे सकते हैं। सूर्यदेव जब 17 तारीख से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे तो आपके लग्न पे गोचर करेंगे, तो कर्म का लग्न से संबंध बनेगा, मतलब कर्म क्षेत्र में आपकी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ होगी। सरकारी अधिकारियों से संपर्क बनेंगे। यदि आपके बिजनेसमैन, यदि आपका कोई बिजनेस है, उसके सिलसिले में आपको सरकारी लोगों से मिलना जुलना होगा, तो वहां आपको सफलता मिलेगी और अच्छे काम के अवसर आएंगे। यदि आप प्राइवेट फर्म में किसी बॉस के रूप में काम करते हैं, सीईओ के रूप में काम करते हैं, तो आपकी पोजीशन बहुत ही मजबूत होगी इस समय और आपके डिसीजंस की लोग सराहना करेंगे, रिकमेंड करेंगे आपके डिसीजन को। यदि आप कोई बिजनेसमैन है, नया वेंचर खोलना चाहते हैं, तो आपके लिए अवसर मिलने के पूरे चांसेस हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि शनिदेव 4 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, वक्री अवस्था से निकल आएंगे, पूर्ण युवा अवस्था में होंगे और आपके चतुर्थ भाव पे, शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि उनकी प्रिय राशि है। तो शनिदेव का आपको रिजल्ट मिलने लगेगा और शनिदेव कर्म प्रदाता हैं, कर्म देते हैं और उनकी सीधी दृष्टि कर्म भाव पे है, तो आपके लिए अवसर अब फलित होंगे।
शनिदेव अवसर देंगे और उसको टर्न करेंगे आपके लिए फायदे की दृष्टि से। शनिदेव का रिजल्ट अब आपके लिए सुखदायी होगा और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है कि शनिदेव यहाँ पे गोचर करते हुए आपके लिए सस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और मंगल देव जब 16 तारीख को वृश्चिक में आ जाएंगे, यहाँ पे भी रोचक नामक मंगल देव महापुरुष योग बनाएंगे। तो 2 महापुरुष योग इस समय एक्टिव होगा गोचर की वजह से, तो इसका फायदा तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। मान सम्मान में, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, इंपॉर्टेंट व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे और आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आप सुख के साधनों में खर्च कर सकते हैं। यदि आप पहले से कोई प्रयास कर रहे हैं लैंड खरीदने का, प्लॉट खरीदने का, मकान खरीदने का, रेनोवेशन करने का, तो इन सब बातों में आपको सफलता मिलेगी। कोई वाहन खरीदने में भी आपका इस समय योग बन सकता है। यदि आप वर्क फ्रॉम होम के कार्य में लगे हुए किसी प्रकार से, तो वहाँ पे आपको विशेष अवसर आएंगे और उसको आप इनकैश कर पाएंगे। नेगेटिव स्थिति है शुक्रदेव की, क्योंकि शुक्रदेव 10वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे परिवर्तन योग बना रहे हैं, राशि परिवर्तन योग बना रहे हैं। शुक्रदेव का सूर्यदेव के साथ राशि परिवर्तन हो रहा है, तो कर्म का बाहर से संबंध बन रहा है, कर्म क्षेत्र में व्यय का संबंध बन रहा है। अर्थात यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने इंटरप्रेन्योरशिप में कुछ खर्च करने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही आप खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ये राशि परिवर्तन योग आपको इन्वेस्टमेंट के थ्रू कर्म में आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहा है। और सूर्यदेव जब तक यहाँ हैं और शुक्रदेव जब तक यहाँ है 3 तारीख से पहले पहले आपको कुछ अवसर देते रहेंगे और अवसर दिया भी होगा। शुक्रदेव की स्थिति निगेटिव इसलिए हो जाएगी कि 3 तारीख को 11वें भाव पे आएंगे और अपनी नीच की राशि में गोचर करेंगे। शुक्रदेव का कन्या राशि में गोचर करना विवादों को जन्म देता है, स्ट्रगल को जन्म देता है और जो भी शुक्रदेव से रिलेटेड इंडस्ट्री में हैं, काम धंधे में हैं, उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अवसर कम आएंगे। तो इस समय आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए, उसकी मजबूती के लिए आप प्रयास करें, माँ लक्ष्मी की उपासना करें। हालांकि शुक्रदेव 11वें भाव पे गोचर करेंगे, लेकिन नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो फल उतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, बहुत उत्तम धन की प्राप्ति नहीं होगी। ये नेगेटिव रिजल्ट हुआ, प्रयास ज्यादा बढ़ जाएंगे रिजल्ट लेने के लिए, ये नेगेटिव रिजल्ट हुआ। शुक्रदेव आपके 7वें भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो शुक्रदेव का रिजल्ट गृहस्थी के क्षेत्र में निगेटिव हो जाएगा। इस महीने आपको अपने परिवार, लाइफ पार्टनर, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और इसको गोचरीय परिस्थिति समझते हुए यदि ध्यान रखेंगे तो वो समय आपका कट जाएगा, पता नहीं चलेगा आपको। तो गोचर हमें अवसर देता है समय को पहचानने की, और हमने समय को पहचान लिया, उसके अनुसार हम कार्य करते हैं तो निगेटिव समय खुद ब खुद निकल जाता है। गोचर का सबसे बड़ा फायदा यही है। गुरुदेव 6ठे भाव पे गोचर कर रहे हैं और मंगल देव के हिसाब से रिजल्ट देंगे, क्योंकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मंगल आपके इस महीने लग्न पे गोचर करेंगे, तो 6ठे भाव से आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने काम धंधे में, डेली रूटीन में नए अवसर मिलेंगे, नए क्लाइंट्स बनेंगे, जिससे आप प्रोफेशन में आगे बढ़ पाएंगे। गुरुदेव गुरु चांडाल योग से बाहर निकल चुके हैं, अब धीरे धीरे अपना प्रभाव देंगे। वक्री हैं, जब मार्गी होंगे तो पूर्ण स्वस्थ रूप से रिजल्ट देंगे, उनकी ब्लेसिंग आएगी। तो 6ठे भाव का आपको अच्छा रिजल्ट मिलना है। शनिदेव यहाँ गोचर करे हुए तीसरी दृष्टि से आपके 6ठे भाव की जो भी बाधा है उसको दूर करेंगे। शत्रु आपके सामने पानी भरेंगे, आपको किसी भी तरह हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनिदेव मार्गी हो जाएंगे 4 तारीख से, आपका नुकसान किसी भी तरह नहीं कर पाएंगे, उसका विनाश कर देंगे शनिदेव। जो भी छात्र कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, किसी विशेष कोर्स के लिए एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको इन सब बातों में अब सफलता मिलेगी। छात्रों के पढ़ने के लिए बाहर जाने का अवसर इस महीने बनेगा। इस समय यदि वो बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अपनी कोशिश को जारी रखें।
राहु देव अब 18 महीने के लिए आपके पंचम भाव पे गोचर करेंगे और सिमल्टेनियसली केतु देव आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे। तो राहु देव का रिजल्ट लंबे समय के लिए होगा पंचम भाव पे। तो ये बुद्धि, विवेक, आपकी प्लानिंग का भाव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, पूर्ण पुण्याज का होता है। तो राहु देव यहाँ पे आपको भ्रमित करेंगे आपकी बुद्धि को, जिसके कारण आप गलत डिसीजन लेंगे। तो राहु देव का पंचम भाव पे गोचर करना आपकी बुद्धि के लिए ठीक नहीं है, तो बुद्धि को ठीक रखिएगा। तो राहु देव यहाँ पे स्वस्थ रिजल्ट देंगे। यहाँ गोचर करते हुए आपके लाभ भाव को देखेंगे तो प्रचुर मात्रा में आपको लंबे समय के लिए धन प्रदान करते रहेंगे। और केतुदेव मैग्नेटिक प्लैनेट है दोनों, राहुदेव और केतुदेव। केतुदेव आपके 11वें भाव पे गोचर करेंगे। तो आप सांसारिक बातों से यदि नहीं कटे, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे, अपने मित्र सर्किल से जुड़े रहे, अपने बड़े भाई की मदद लेते रहे, किसी भी नेटवर्किंग के काम में आप जुड़े हुए हैं वहां से विमुख नहीं हुए, तो आपको केतुदेव रिजल्ट देते रहेंगे प्रचुर मात्रा में और धन आता रहेगा। यदि आप सांसारिक बातों से विमुख हुए तो वहां पे दिक्कत है। केतुदेव यहाँ गोचर करते हुए आपको साइलेंटली दिल से धन देते रहेंगे और सांसारिक बातों से काटने की भी कोशिश करेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने परिचितजनों को शेयर करें। एस्ट्रो चर्चा चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान हमसे चाहते हैं या वार्षिक फल बनवाना चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो के अंत में भी व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले है। व्हाट्सएप नंबर है बुकिंग के लिए 9891644517। धन्यवाद।